हेलो 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 बच्चों, आई गेस बहुत बढ़िया होंगे आप लोग, बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे IUQM की। उसी सीरीज में अपन जो PYQs मोस्ट प्रोबेबल वाली सीरीज में आगे आते हैं, है ना। तो पहले तो बताओ, आई गेस सबकी तैयारी पूरी हो गई है ना, सबकी पूरी अच्छे से तैयारी हो गई है। बस तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, है ना, और बिल्कुल बढ़िया होगा पेपर, घबराना नहीं, है ना। चलो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, डेफिनेटाइन टाइप के क्वेश्चंस की, जिसमें नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ऐसे कुछ पार्ट्स आते हैं ना। तो अपन बोल सकते हैं इसको कि अपन नंबर थ्योरी को अलजेब्रा में कैसे यूज कर सकते हैं, या अलजेब्रा में नंबर थ्योरी कैसे यूज हो रहा है ना। उन सब पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं आज, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ द डे। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज अ नेचुरल नंबर n व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन सम 10 बेस, मतलब अपना डेसिमल सिस्टम में ही है ना। Sn denotes sum of digits of n. We have to find all such n's. ओके ठीक है, हमको सारे वो n निकालने हैं जो इस फॉर्म को, इस तरीके को सेटिस्फाई करते हो। Where Sn is what? Sn is nothing but sum of digits of n. ठीक है। अच्छा, इसको देख करके थॉट किस तरीके से आना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये देख तो लिया, अब आगे क्या करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये इसको देख के कुछ फील आ रही है कि n क्यूब है, फिर ये भी क्यूब दिख रहा है और 1 भी क्यूब दिख रहा है। तो अगर इन तीनों को एक तरफ लिख लें अपन, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, n क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ Sn का क्यूब, है ना, माइनस 1 का क्यूब। 3 क्यूब दिख रहे हैं, और इस 6n Sn को भी अगर इधर ले आए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, अगर और थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं अपन, इस प्लस को भी अंदर ले, सॉरी माइनस को भी अंदर ले जाएं, तो देखो अब दिखने लग जाएगा। ऐसा नहीं दिख रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, इसको ध्यान से देखो, क्या ये 3abc का फॉर्म बन रहा है क्या? 3 टाइम्स n टाइम्स -2 -1 बन रहा है क्या? बिल्कुल। तो इसको ध्यान से देख करके क्या फीलिंग आ रही है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है, राइट। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होता है, तो क्या कंडीशन होती है अपने पास? इससे 2 कंडीशन आती है। अब सब बच्चे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एक कंडीशन याद रखते हैं, दूसरी भूल जाते हैं, और इस वजह से ही इस क्वेश्चन को लिया गया है कि ऐसे सभी क्वेश्चन में जिसमें भी a क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc 0 है, तो 2 कंडीशन आती है, वो दोनों कंडीशन यूज करनी है अपने को। कंडीशन नंबर 1, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, और कंडीशन नंबर 2, a b और c बराबर हो जाते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि दिस इज कमिंग आउट एज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी प्लस सी 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले तो ये सोच लेते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो सकता है क्या। देखो n माइनस 2n और -1, तो मतलब n माइनस ट्वाइस ऑफ Sn और -1 कांट बी इक्वल, क्योंकि n -1 के इक्वल नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन तो अपनी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब अपनी ये कंडीशन लग रही होगी। अब इसका क्या मतलब है कि हर बार ये कंडीशन नहीं लगेगी क्या? नहीं, ऐसा जरूर नहीं है। अपने को तो दोनों कंडीशन लगानी है, जो सेटिस्फाई होगी वो, और हो सकता है दोनों से ही आंसर आ रहे हो, मतलब कुछ सॉल्यूशन इससे आ रहे हो, कुछ सॉल्यूशन इससे आ रहे हो, तो हमको दोनों केसेस लेने हैं फिर, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, दैट मीन्स n माइनस ट्वाइस ऑफ Sn -1 शुड बी 0, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको n माइनस एस ऑफ n इक्वल्स टू एस ऑफ n प्लस 1 लिख सकता हूं? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए लिखेंगे अपन की कॉन्सेप्ट, है ना। एक की कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि क्या मेन कॉन्सेप्ट है जो यहां पर यूज आ रहा है, क्या है वो। देखो, अगर कोई भी नंबर होता है उसको हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा, अगर उसी नंबर के सम ऑफ डिजिट्स को भी 9 से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आता है। तो मतलब अगर मैं बोलूं n डिवाइडेड बाय 9 का जो रिमाइंडर होगा, लेट्स से r1, और Sn डिवाइडेड बाय 9 का जो रिमाइंडर होगा, लेट्स से r2, R1 और R2 बराबर होते हैं, ठीक है। R1 और R2
बराबर होते हैं, क्योंकि यही तो होती है डिविजिबिलिटी 9 की, राइट। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए सोचो कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का मॉड ले लूं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि n माइनस एस ऑफ n विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9, क्योंकि जो भी इसका रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करने पे वो इसका आएगा, और दैट मींस दिस कंप्लीटली वुड बी 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं n माइनस एस ऑफ n विल बी डिविजिबल बाय 9? तो अगर ये डिविजिबल होगा 9 से तो दिस शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9। ये बात समझ में आई क्या? दैट s ऑफ n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 9। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि जो n है वो कितना बड़ा नंबर है। वी डू नॉट नो कि n 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट या n डिजिट किस डिजिट का है। तो इसको थोड़ा सा बाउंड कर लेते हैं, है ना। ये सोचते हैं इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, क्यों सोचा? देखो अगर n 3 हो जाता है, बेयर मिनिमम 3 हो जाता है, ओके, 3 के लिए बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, इक्वल टू 3 बोल देते हैं। अगर n इज 3 डिजिट नंबर, ठीक है, इफ n इज अ 3 डिजिट नंबर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि Sn का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट वुड बी 27, क्योंकि 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर मतलब 999। ठीक है, तो Sn मैक्स कितना हो जाएगा? 27। ये सही है क्या? राइट। अच्छा, अगर Sn मैक्स 27 हो गया, यहां से देखो इस वाली इक्वेशन से, क्या मैं इधर से ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Sn प्लस 1? तो इसको ऐसा बोल दूं कि n इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Sn प्लस 1। ये 27, ये 54, 55, तो ये 2 डिजिट का रह जाएगा, वेयर इज n इज टेकन एज अ 3 डिजिट नंबर। तो क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे साफ साफ पता लग गया n 3 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, एंड सिमिलरली 4 एंड ऑनवर्ड्स या 4 एंड मोर डिजिट्स का भी नहीं हो सकता। तो दिस गिव्स अस दैट, दिस इंप्लाइज दैट n इज 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 1 डिजिट या 2 डिजिट का ही नंबर है। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज डिविजिबल बाय 9, मतलब s ऑफ n प्लस 1, s of n plus 1 is equivalent to 0 mod 9, राइट। तो मुझे सोच के बताओ, n एक 1 डिजिट या 2 डिजिट का नंबर है, तो Sn के क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? Sn के सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, ईदर इट वुड बी 8 और इट वुड बी 17। यही 2 पॉसिबिलिटीज है। देखो, सिंगल डिजिट का अगर नंबर हुआ तो वो रिमाइंडर क्या दे रहा है? -1, तो उसका सम 8 होना चाहिए, है ना। मींस आई एम नॉट सेइंग सिंगल डिजिट ही हो, मतलब 1 या 2 डिजिट की बात कर लेते हैं, तो उसमें 8 पॉसिबिलिटी है या 17? अच्छा, अब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? 26 क्यों नहीं है? क्योंकि 26 के लिए मिनिमम 3 डिजिट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 26 को लूं मैं 998 ऐसा लगेगा, तो मिनिमम 3 डिजिट लग रहे हैं सम, क्योंकि सम 26 है ना, और हम बात कर चुके हैं कि 3 डिजिट से बड़ा नहीं हो पाएगा, राइट। तो अपने पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, ईदर Sn 8 होगा या Sn 17 होगा, राइट। चलो, अगर Sn 8 हुआ तो यहां पुट कर दो, n कितना आएगा? 17, और दिस वुड बी वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स। क्यों? क्योंकि n 17 सम 8 सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसको यहां पुट कर दो तो n कितना आ जाएगा? 35। Sn was 17, n 35, 3 प्लस 5 कितना होता है? 8 होता है, बट सम तो 17 आना चाहिए था, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। यहां से ओवरऑल मैं बोल सकता हूं देयर इज ओनली वन सच वैल्यू ऑफ n विच सेटिस्फाइज दिस कंप्लीट इक्वेशन। समझ में आया क्या? और क्या बोला था? फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 17, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया? अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आरएमओ से उठाया है। ठीक है, आरएमओ 2016 या 2011, 2016, ठीक है, ये आरएमओ का क्वेश्चन है। बट क्योंकि अब लेवल अपना आईओक्यूएम का जो लेवल है वो उस लेवल तक पहुंच चुका है कि आरएमओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन अपन ने लास्ट टाइम नंबर थ्योरी में भी देखा था, तो वो क्वेश्चन यस आई कैन से आर नाउ द प्रोबेबल क्वेश्चन जो अब के आईओक्यूएम में आ सकते हैं। ठीक है क्या? आई होप इट्स क्लियर।
समझ में आया सबको? राइट, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 17 हो जाएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी है, तो सम भी 17 ही आने वाला है। राइट, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, ओके, वापस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, बट दिस टाइम दिस शुड बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो देख रहे हो क्वेश्चन अगर अलजेब्रा में इस तरीके के आते हैं जिसमें वो नंबर्स की कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? या तो वो इक्वेशन को कुछ डेफिनेटाइन टाइप की कर देंगे, या उसको बोल देंगे इट्स अ प्राइम, या कुछ परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरीके से पूछ लेंगे। राइट, आजा, क्वेश्चन है दैट वी नीड टू फाइंड n सच दैट दिस इज प्राइम। ठीक है, अब देखो वापस स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब चालू कैसे करें वाला पार्ट। दिस इज सम p प्राइम, ओके, p प्राइम है ना। अब इसको कहां से देख करके समझ आ रहा है? देखो 4 6 4 1, इसको देखकर मेरे को पास्कल ट्राइंगल याद आ रहा है। 1 4 6 4 1 आ रहा है क्या? देखो, राइट, तो कैन आई से अगर मैं इसमें n की पावर 4 ऐड कर दूं और n की पावर 4 माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत आई गेस नहीं होनी चाहिए। और साफ साफ ये दिख रहा है क्या? क्योंकि मैंने पास्कल ट्राइंगल से बनाया है ना डायरेक्टली। तो कैन आई से दिस इज n प्लस 1, n प्लस 1 की पावर 4, सही है क्या? n प्लस 1 की पावर 4, सही है, माइनस n की पावर 4 इस प्राइम। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा लें तो क्या बन जाएगा? n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इस प्राइम। देखो, बिकॉज n वॉज अ पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, दैट मीन्स one of them has to be prime. अब so for obvious reason this has, sorry, one of them has to be prime and other has to be 1. ठीक है, तो obviously this has to be 1, छोटा वैल्यू है ना, बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा वाला वैल्यू होगा, क्योंकि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको देख के क्या लग रहा है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस बताओ, मिनिमम कितना होता है? इट इज मिनिमम 3, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, मिनिमम 3 होता है। तो कैन इट बी 1? नहीं हो सकता। तो क्या ये कभी प्राइम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बेसिकली दिस नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो ये वाला नंबर हमेशा एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा। तो इसमें पूछा था फाइंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 0। किसी भी n के लिए नहीं आएगा आंसर, ठीक है, नहीं आएगा। तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको अगर मैं बोलूँ ना कि आएगा ही नहीं, तो अब 0 नहीं बोल सकते, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि n के कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो 0 है। तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन है, रादर देन इस क्वेश्चन को अपन बोल सकते हैं फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n, इसको अपन ऐसे बोल देते हैं फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच दिस इज प्राइम, तो अपन बोल देंगे 0, ठीक है। नहीं तो सम से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि 0 मतलब दो नंबर ऐसे आ रहे होंगे 1 और -1, तो बेटर क्वेश्चन वुड बी फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो देयर आर 0 पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर दिस विच इट विल बी अ प्राइम, सही है, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट यहां याद रखना है कि दो नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट प्राइम है, तो एक को 1 होना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन है एंड इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देखो अपन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ले रहे हैं इसमें कि जो ना बहुत ऑब्वियसली आते हैं, बहुत ज्यादातर आते हैं, राइट। तो अनदर सच कॉन्सेप्ट इज SFFT, है ना, साइमन्स फेवरेट फैक्टराइजिंग ट्रिक या टेक्निक। अगर a की पावर b को x मान ले एंड b की पावर a को y मान ले, तो ये क्या बन जाएगा?
एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5329। दोनों तरफ 1 ऐड कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस 1 5330। ये तो अपने को पता है डायरेक्टली फैक्टराइज होता था। कैसे फैक्टराइज होता था? x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। तो ऐसे वाले सभी क्वेश्चन में जिसमें इस तरीके का फॉर्म दिख रहा हो, अब नॉट ओनली दिस, ऐसा भी दिख रहा हो x प्लस वाई प्लस 2xy, है ना, समथिंग समथिंग, x प्लस वाई प्लस 3xy, है ना, समथिंग समथिंग, है ना, ऐसा कुछ भी। तो ऐसे वालों में क्या करना चाहिए, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और फिर कॉमन दिखने लग जाएगा, ठीक है, और फिर फैक्टराइज हो जाएगा। तो इन टाइप ऑफ इक्वेशंस को याद रख सकते हो। जैसे जस्ट फॉर एन इंस्टेंस ये होता 3, है ना, तो मैं इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता और ऐसा कुछ बन जाता, ठीक है, दिख रहा है? अच्छा, इन दोनों में से कॉमन ले लेते और इससे इधर से 2 ले आते बाहर, तो ये क्या बन जाता? 2x प्लस 2y प्लस 4xy प्लस 2 इक्वल टू 8। तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है, तो उससे कुछ सॉल्यूशन दिख जाएगा। यहां प्लस 1 से दिख जाएगा, प्लस 1 से दिखेगा आई गेस, तो 7 हो जाएगा, ठीक है, उससे दिख जाएगा। तो ये चीज याद रखना, ओके ओके। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर आगे सॉल्व करें तो दिस इज 53330। अब मुझे वापस पता है x एंड y आर सम इंटीग्रल वैल्यूज, क्योंकि a और b पॉजिटिव थे, है ना, दे आर सम इंटीग्रल वैल्यूज। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 5330 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 से 2665, 5 से 533, और किससे दिख रहा है? 13 से 41 और 41। तो ये ऐसा कुछ हो गया 2.5.13.41। अब ध्यान से समझो, जो x और y है ना, ये बेसिकली a की पावर b और b की पावर a है, तो मतलब सम फॉर्म ऑफ पावर्स के नंबर होने चाहिए, है ना, और +1। हमको इनमें से कुछ कॉम्बिनेशंस लेने हैं। तो कैन आई टेक x प्लस 1 एज 41? नो। क्यों? x आ जाएगा 40 एंड कोई नंबर की कोई दूसरी पावर 40 नहीं आएगी। तो इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है जिसको x प्लस 1 और y प्लस 1 ले सके, राइट? ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे करें। तो इसमें से 2 और 41 को अगर साथ ले लें तो कितना आएगा? x प्लस 1 आ जाएगा 82 और y प्लस 1 आ जाएगा 13 एंड 5 65। तो यहां से x आ गया 81 और y आ गया 64। 81 इज 3 की पावर 4 एंड 64 is 4 की पावर 3, which satisfies the criteria of a की पावर b और b की पावर a. That means a has to be 3, b has to be 4, a has to be 4, b has to be 3. अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये था कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। अब तो बोल सकते हैं सर कि y प्लस 1 को 81 ले लो, ले सकते हो, क्योंकि हमको मेन काम किससे? a की पावर b से। तो देखो, अगर ये a की पावर b हुआ और ये b की पावर a हुआ, तो a की पावर b 3 की पावर 4 दैट इज 81। इफ अनदर केस ये b की पावर a हुआ और ये a की पावर b हुआ, तो a की पावर b का वैल्यू 64, लेकिन चाहिए था लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक a की पावर b एज 81। समझ में आया क्या? कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इस वाले को ही बढ़ा ले, किसी को भी ले सकते थे, बट हमको क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए थी, तो 64 से लार्जेस्ट वैल्यू 81 है, तो देयर इज अ बिगर नंबर पॉसिबल फॉर a की पावर b, ओके, एंड दैट इज 81 इन दिस केस। सही है क्या? क्लियर? आई होप इट्स क्लियर।
Okay, moving to the next one. This was in 2022. Question says, m be the smallest positive integer such that this is a square of a positive integer n. So basically ये पूरा वैल्यू n का स्क्वायर है. We have to find m plus n. वापस से देखो, स्टार्टिंग पार्ट हमेशा वैसा रखना है. सोचना कैसे है, देखो m स्क्वायर से लेके m प्लस 10 का स्क्वायर है. अब ये स्क्वायर्स ऑफ सम नेचुरल नंबर्स एक तरीके से, और मुझे स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स पता है क्या? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, अप टू 10 स्क्वायर समथिंग, राइट? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 1 टू m माइनस 1, इसके पहले वाला टर्म m माइनस 1 होगा ना, तो 1 स्क्वायर से लेके m माइनस 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे. पहले अपन फर्स्ट स्टेप लिख लेते, m स्क्वायर m प्लस 1 स्क्वायर अप टू m प्लस 10 स्क्वायर, लेट इट बी n स्क्वायर. अगर मैं इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू m माइनस 1 का स्क्वायर ऐड कर दूं ऑन बोथ साइड्स, बाकी वाला एज इट इज, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, तो विल गेट समथिंग लाइक दिस. राइट? तो 1 से लेके m माइनस 1 तक ऐड कर दिया. क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर दिख रहा था, मुझे फॉर्मूला पता है फ्रॉम फर्स्ट नेचुरल नंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो उतना ऐड कर दिया. तो ये ऐसा हो गया 1 टू m प्लस 10 का स्क्वायर, सम ऑफ m प्लस 10 नेचुरल नंबर्स. क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n, इसको डबल कर लेंगे तो 2n प्लस 1 बाई 6 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस, वापस इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n प्लस 1, तो ये m बन जाएगा, प्लस 1 करते हैं, इसमें डबल करेंगे तो 2m माइनस 2 और 2m माइनस 1 बाय 6. ओके, इस पूरे पार्ट को इधर ले आते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग. चलो इसको मल्टीप्लाई करो, दिस वुड बी m स्क्वायर प्लस 21m प्लस 11 इंटू 10, 110, 2m प्लस 21. ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्विंग करना पड़ेगा अपने को. इसको भी इधर लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस m टाइम्स 2m माइनस 1 बाय 6, दिस इज n स्क्वायर. ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. 2m क्यूब प्लस 21 एंड 42, 63. तो बेसिकली देखो, सिंपली सॉल्व कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नथिंग एल्स. ठीक है, फोर 41 एंड 220, 661. टू एम क्यूब माइनस 3m क्यूब, सॉरी 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर आएगा, बिल्कुल 3m स्क्वायर आएगा, एंड प्लस m होल बाय 6, दिस इज n स्क्वायर. ठीक है, अच्छा आप सॉल्व कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएंगी फ्यू थिंग्स. तो ये तो गया, नेक्स्ट ओपन हो जाएगा 66m स्क्वायर, ये 661 माइनस 1, तो 660 इज n स्क्वायर. ठीक है, फर्दर डिवाइड कर लेते हैं 6 से. ठीक है, तो फर्दर 6 से डिवाइड कर लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा
11m स्क्वायर प्लस 110m प्लस, देखो 3 यहां से 2 यहां से 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 55 इंटू 3, नहीं सॉरी 55 इंटू 7 और नीचे से 6 हट गया। अच्छा इसमें देखो इट इज ऑलरेडी इक्वल टू n स्क्वायर, इसमें से भी 11 कॉमन दिख रहा है, तो देखो सिंप्लीफाइंग इट टू द मैक्सिमम, जितना ज्यादा हो सकता है, देखो अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, देखो इसको और समथिंग फॉर्म ले सकते हैं, तो n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स m प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10। यहां तक क्लियर है क्या? तो देखो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक n तक पहुंचे नहीं कि क्या सॉल्व करना है। ये बेसिकली पूरा सॉल्विंग पार्ट था, है ना, सिंपल कैलकुलेशन पार्ट था पूरा। अब सोचना है अपने को, देखो बिकॉज दिस इज n स्क्वायर एंड इट इज 11 टाइम्स समथिंग, दैट मींस ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है, दिस हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 11, अदरवाइज n स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इट ऑलरेडी हैज अ फैक्टर 11 विच इज आउटसाइड। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं, लेट दिस बी x, तो ऐसा बोल दूं दैट x स्क्वायर प्लस 10 इज 0 mod 11, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? दैट मीन्स x स्क्वायर हैज टू बी माइनस 10 mod 11। अच्छा माइनस 10 mod 11 बेसिकली मीन्स 1 mod 11, मतलब x स्क्वायर शुड बी 11t प्लस 1 फॉर्म, है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x इज 11s प्लस माइनस 1 फॉर्म, स्क्वायर रूट कर दें तो 11t प्लस 1 फॉर्म का बनेगा अगर इसको स्क्वायर करोगे तो, राइट? तो यहां से अपने पास एक छोटा सा सॉल्यूशन टाइप आ गया कि x जो है वो 11s प्लस माइनस 1 होगा। पुट करते हैं ऊपर, सेटिस्फाई कराते हैं ऊपर, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा 11s प्लस माइनस 1, यहां पुट कर दो m प्लस 5 की जगह, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिख दें इसको अपन, 11 टाइम्स 11s स्क्वायर, या सॉरी 121s स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो देखो अभी तुम बोल सकते थे कि सर डायरेक्टली x स्क्वायर को पुट कर दो, देखो अभी तो पुट कर दोगे, बट लेटर ऑन हमको ना ये n का वैल्यू निकालना है, तो देन वो जो t वाला फैक्टर होगा ना, ये क्योंकि x स्क्वायर में है तो t पता करना थोड़ा सा हार्ड होगा कंपेयर टू s। ठीक है, ये देखते हैं अभी अपन, ये देखेंगे, ये तो 121 स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस इट वुड बी 22, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर पॉसिबल है, तो 22s प्लस 1, राइट? अच्छा अगर इसमें पुट कर दिया तो प्लस 10 भी था, तो ओवरऑल 11 आउट आ जाएगा क्या? तो ऐसा बोल सकते हैं n स्क्वायर इक्वल्स टू 11 स्क्वायर टाइम्स 11s स्क्वायर प्लस माइनस 2s प्लस 1। ये बात क्लियर हुई क्या? 11 बाहर निकाल दिया, अब देखो साफ साफ पता लग गया 11 का फैक्टर हो गया, एंड नाउ दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, s की कुछ वैल्यूज हिट एंड ट्राई से फाइंड करेंगे, एंड विल फाइंड आउट कौन सी वैल्यू के लिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वी कैन स्टार्ट विद s बीइंग पॉजिटिव नेगेटिव 1, कुछ भी ले लो, पुट करो। ठीक है, पुट करो इसको, तो आई गेस ये s इक्वल्स टू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, s इक्वल्स टू 2 और विद द प्लस साइन। ठीक है, पुट s इक्वल्स टू 2, कितना आ जाएगा? s इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो
ऊपर कर लेते हैं, s इक्वल्स टू 2 पुट करने पे ये देखो ये क्या बन जाएगा 44 प्लस 48 और 1, ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या बन जाएगा 49, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दिस वुड बी 49 विच इज 7 स्क्वायर, राइट। तो ऐसा बोल सकते हैं n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर। अब और भी वैल्यूज हो सकती हैं क्या, बिल्कुल हो सकती है, बट क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला था तो जो भी पहली वैल्यू सेटिस्फाई होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि आगे वाली वैल्यूज इसको इंक्रीज करती जाएंगी, ठीक है। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 77, n कम्स आउट एज 77, और यहां से 11 सॉरी x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अपने पास अगर 2 पुट किया तो 22 प्लस 1 इज 23, क्योंकि प्लस वाला फॉर्म से आया था ना आंसर, तो इसलिए प्लस वाले फॉर्म से ही लेंगे। तो x 23 मतलब यहां से m 18, ठीक है, तो m आ गया 18। नाउ वी हैव बोथ m एंड n, वी हैड टू फाइंड m प्लस n, तो आंसर कितना हो जाएगा m प्लस n का 95 वुड बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में ना सब चीज थी, बहुत सारा कैलकुलेशन और सोचना भी, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमको सोचने से काम बन जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी हो कि कैलकुलेशंस बड़ी हो, तो इससे घबराया मत करो क्योंकि ये तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और सोचना तो है ही सही अपने को, राइट, उस लेवल का पेपर है। क्लियर है क्या? आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अपन लोग पहले भी कर चुके हैं, बट क्यों लिया वापस से, इसका सिंपल सा रीजन है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसके अंदर, ये बहुत काम का है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम का है कि इसको कैसे सोचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है, px इज अ पॉलिनोमियल और p17 एंड p24 का वैल्यू दे रखा है। तो इफ px इज अ पॉलिनोमियल, सबसे पहला काम यह है कि पॉलिनोमियल सोचना कैसे है। तो कभी भी कुछ वैल्यूज गिवन हो तो इनमें एक पैटर्न ढूंढो। देखो क्या पैटर्न दिख रहा है, 17 से 10, 24 से 17, मतलब अगर मैं px कुछ पॉलिनोमियल लेता हूं और x 17 पुट करता हूं तो उसका रिमाइंडर 10 होगा, और 24 पुट करता हूं तो रिमाइंडर 17 होगा। तो आई हैव अ कंडीशन कि जो px है उसके अगर मैं दो डिवाइजर्स लेता हूं जिनसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, दे आर नॉट एग्जैक्टली द फैक्टर बट जिनसे डिवाइड कर रहा हूं उसके लिए, वन इज x माइनस 17 और अनदर इज x माइनस 24 विथ सम टर्म, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो p ऑफ x का जो एक k है इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि गिवन नहीं है, क्या डिग्री का है, तो इट कुड बी एनीथिंग, है ना। तो रादर देन टेकिंग k, लेट्स अज्यूम इट टू बी q ऑफ x, ओके, q ऑफ x, राइट, ओके, एंड इट सेटिस्फाइज दिस, तो इसका कुछ रिमाइंडर होगा। अब देखो रिमाइंडर, क्योंकि मैंने डिवाइजर लिया है एक 2 डिग्री का, तो रिमाइंडर मुझे 1 डिग्री का अज्यूम करना चाहिए, ax प्लस बी। बट वापस से मैं कुछ वैल्यूज पुट करूंगा, x की वैल्यू 17 पुट करूंगा, एक इक्वेशन यहां से, दो इक्वेशन आएंगी, सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू आ जाएगा, राइट। बट अच्छा तरीका क्या है, बेटर वे क्या है, अगर कुछ पैटर्न दिख रहा है तो डायरेक्टली रिमाइंडर सोच लो। कैसे? ऐसा दिख रहा है जो भी वैल्यू डालते हो उससे 7 कम आंसर आता है, जो भी वैल्यू डालते हो उससे 7 कम आंसर आता है, राइट। तो कैन आई डायरेक्टली से द रिमाइंडर इज नथिंग बट x माइनस 7। पुट करके देखो, अगर x 17 पुट कर दोगे तो ये पूरा पार्ट 0 एंड दिस वुड बी 10, 24 पुट करो, दिस पार्ट वुड बी 0, 17, सही है क्या? इसका मतलब हमें कुछ हद तक पॉलिनोमियल मिल गया अपना, राइट। अब क्या गिवन है आगे, दैट p ऑफ n इज n प्लस 3, तो अगर मैं n पुट करता हूं तो p ऑफ n वुड बी q ऑफ n
n minus 17 n minus 24 प्लस n minus 7 is n plus 3, क्योंकि n पुट किया है और इट हैज इंटीजर कोएफिशिएंट्स, ये भी गिवन है px का, तो इसका मतलब ये जो सारे वैल्यूज होंगे बेसिकली नाउ इंटीजर्स होंगे। अच्छा, इसको अगर सॉल्व कर दें तो कहना है इससे q ऑफ n टाइम्स n minus 17 टाइम्स n minus 24 वुड बी, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा एंड विल बी हैविंग 10। तो वापस अभी तक जो हम बार बार वही चीज कर रहे थे, कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई इज अनदर नंबर विच इज अगेन इंटीग्रल नंबर है, तो ये सोचना है किन वैल्यूज के लिए, है ना, इसको अपन 2.5 लिख देते हैं, किन वैल्यूज के लिए 2 into 5 लिख दो, किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। देखो अब Qn को अपन ज्यादा नहीं सोचेंगे। Qn को क्यों नहीं ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि n का जो भी वैल्यू डालूंगा ना ये एक इंटीजर नंबर बन जाएगा। तो अगर कोई चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू अपने आप ले लेगा। तो हमें फोकस करना है इन पर, क्योंकि आगे ये बोला था कि इसके दो इंटीजर सॉल्यूशंस है n1 एंड n2, तो n की कोई दो वैल्यूज आ रही होंगी जिनके लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट? क्लियर है क्या? अच्छा, अब कुछ चीजें जो सोच सकते हैं अपन यहां से, दैट n कैन नॉट बी ग्रेटर देन 24। क्यों? देखो अगर मैं n मतलब n इन सेंस n1 एंड n1 और n2 मैं 24 से बड़ा नहीं ले सकता हूं। अगर 24 से बड़ा हो गया, सोचो अगर 24 से बड़ा हो गया लेट्स से 25, तो ये 8 हो जाएगा, 8 into 1 विच विल नेवर बी 10, क्योंकि सब इंटीजर वैल्यूज है, राइट? और बड़ा चला जाए, लेट से तुम बोल रहे हो कि सर नहीं ये 10 हो जाए, अगर ये 10 हो जाएगा उस वैल्यू पे ये 3 हो जाएगा। सोच के देखो, एट n इक्वल टू 27 या n1 इक्वल टू 27 बोल दो, इस पे ये तो 10 हो गया लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो इससे कुछ बातें क्लियर हो गई कि n1 या n2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ठीक है? ऑल्सो दे कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 17। देखो सेम केस हो जाएगा ना, 24 से बड़े के लिए जो केस हो रहा है वो 17 से छोटे के लिए केस हो जाएगा, राइट? जैसे 16 सोच रहे हो, अगेन फॉर एन एग्जांपल 16 सोच रहे हो तो वापस से फैक्टर नहीं बना पाओगे, तो दैट मींस n1 और n2 की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो 17 और 24 के बीच में कुछ वैल्यूज पुट करो और डायरेक्टली देख लो। ये हमको पता भी है 2 into 5 है, तो ऐसी वैल्यू सोचो जिसपे ये 2 ये 5 और एट द सेम टाइम 5 और ये 2 बन जाए, तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी? n1 will come out as 19 and n2 will come out as 22। तो दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे 19 और 22, ठीक है? ये दो, ये 5 हो जाएगा फॉर 19, ऐसे ही n2 22 के लिए ये 5 ये 2, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर ये तो माइनस आ गया, है ना? फॉर एग्जाम्पल 19 के लिए दिस कम्स आउट एज -10, तो ये बैठा है ना Qn, ये भी तो इंटीजर वैल्यू है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा सो दैट यू कैन हैव 10, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इसको एडजस्ट कर लेगा एंड विल गेट द आंसर। सही है क्या? समझ में आ गया? तो दैट्स व्हाई वी गॉट टू नो दैट n1 और n2 क्या है, 19 और 22। अब बोला क्या था, यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 100। तो 19 into 22 डिवाइडेड बाय 100 का रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 19 into 2 is 38, 8, 3, 41, 418 over 100, कितना रिमाइंडर हो जाएगा? 18, ठीक है? तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 18 एंड thus 18 would be our फाइनल आंसर। समझ में आई क्या बात? कैसे सोचना है? क्लियर है? ओके, टू द नेक्स्ट देन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है? अब अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज लगानी है जो बहुत बार काम आती है। देखो ABC are some integers which follow this, we have to find the largest possible value। देखो इसको क्या कर देते हैं, a माइनस बी और ab को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड विल गेट c को अगर मैं नीचे ले आऊं तो 1/c इक्वल्स टू a माइनस b बाय ab, विच इन टर्न कैन बी रिटन एज 1/b माइनस 1/a। तो हमको ऐसे कुछ वैल्यूज चाहिए विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन,
ठीक है, विथ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था अपने पास, आई गेस दिस वाज इन सम ईयर, है ना, 19 में, 2019 आई गेस, ओके सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 2019 में आया था, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार 22 में आया था, बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक सॉल्यूशन है 1/6 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/3। सोच के देखो, दिस इज वन सच सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई दिस। तो 1/6 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/3। नाउ दैट मीन्स इसके सारे मल्टीपल्स, सारे कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे विथ दे विल सेटिस्फाई। लाइक अगर 2 से या 1/2 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1/2 से, तो ये क्या बन जाएगा 1/12 इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/6। ऑब्वियसली करना चाहिए सेटिस्फाई, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। तो अब हमको ये सोचना है कि इस ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं इसको, सो दैट आई गेट लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो देखो 6 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 10 तक, अगर 10 ले लिया तो ये 60 20 30। नाउ दिस विल एक्सीड 99, तो 9 ले लो, तो क्या बन जाएगा 1/54, 1/18 माइनस 1/27, which in turn will give you a plus b plus c as 27, 18 और 54। ऐड कर लो 88, 92, 99 which is not exceeding 100 is the answer। तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट वॉज दीज नंबर्स, 1/6, 1/2 और 1/3, ये नंबर थे, ठीक है। और इसी वजह से लिया था क्योंकि एक और क्वेश्चन आया था ऐसा इन 2022, ठीक है। ऐसा बोला था कि कुछ नंबर्स का सम 1 है ना, कुछ नंबर्स का सम 1 है। तो अगर सोचोगे ना तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 का सम 1 आता है। 1/2, 1/3, 1/6 का सम 1 आता है, राइट। अब आगे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि कितने नंबर्स का सम 1 है, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसा सोच लेते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं हाफ, है ना, प्लस अगर मैं इस पूरे का भी हाफ कर दूं तो भी 1 रहेगा क्या, क्योंकि देखो इस पूरे का आंसर हाफ है, सॉरी इस पूरे का आंसर 1 है, तो ये भी हाफ और ये भी हाफ। तो इससे अब मेरे को 4 नंबर मिल गए, कैसे, 1/2, 1/4, 1/6, 1/12। ऐसे मैं n टाइम्स कर सकता हूं। मतलब अब नेक्स्ट अगर मुझे 5 नंबर चाहिए होंगे तो मैं वापस से एक नंबर हाफ लूंगा और इस पूरे का हाफ कर दूंगा, इस पूरे का हाफ कर दूंगा, तो मतलब एक नंबर तो हाफ, और अगर इस पूरे का हाफ करोगे तो 1/4, 1/8, 1/12, 4, 8, 12, 24। देखो 5 नंबर मिल गए। ऐसे अब जितने चाहे नंबर निकाल लो। तो कॉन्सेप्ट इसमें रादर देन अलजेब्रा, इसमें कॉन्सेप्ट था ये नंबर। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात, कैसे सोचना है, ठीक है। तो समटाइम्स देर आर फ्यू नंबर्स जिनके बारे में अगर पता हो तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। और इसलिए एक बार मैंने तुमको ये भी बोला था, याद हो तो, कि इस बार 2024 का पेपर है, 2024 की सारी प्रॉपर्टीज जितनी हो सकती है, फैक्टर्स, किन किन नंबर से ऐड कर सकते हो, किन किन नंबर से डिवाइड करके निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, फैक्टर सारे हो गए, है ना, उन सब के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सको निकाल लो, क्योंकि देयर कैन बी अ क्वेश्चन जिसमें 2024 आ रहा हो, है ना, और उसमें कुछ ना कुछ उसके फैक्टर्स, कुछ ना कुछ उस 2024 की प्रॉपर्टी लग रही हो, ठीक है क्या, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट लेते हैं आज का, है ना। लेट्स सी द क्वेश्चन।
क्वेश्चन सेज द सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये फॉलो कर रहा है। ओके, देयर इज अ सीक्वेंस व्हिच फॉलोज 2a7 है ना, इक्वल टू दिस। हमको फाइंड करनी है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a2, मिनिमम वैल्यू चाहिए a2 की। चलो, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस है मतलब AP अपने लिए है ना। देखो, दिस इज इन सम फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2, ये भी 2 की पावर है, तो कहना है से a की पावर 7 भी सम फॉर्म ऑफ 2 की पावर होगा। ठीक है, तो क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट a7 इज 2 की पावर x। तो देखो यहां से ऐसे हिंट लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करें। ये 2 की फॉर्म है, मतलब 2 की पावर की फॉर्म है, ये भी 2 की पावर, तो ये भी 2 की पावर होना चाहिए मल्टीप्लाई में ना, राइट। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो व्हाट विल बी गेट, 2 की पावर x, 2 की पावर 27 डॉट 2 की पावर x, दैट मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 27 प्लस x। यहां से कंपेयर करके कैन आई से 2 की पावर x इज 27 प्लस x। ये बात क्लियर है कि 2 की पावर x 27 प्लस x आया, राइट। अब इसको सोचना कैसे कि क्या आंसर आ सकता है, पहला हिट एंड ट्राई करते हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। तो कुछ x सोचो ऐसा जो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। फ्यू हिट्स के बाद पता लग जाएगा x इज 5, x इज 5। देखो 2 की पावर 5 32, 27 प्लस 5 32, राइट। अब इज दिस द ओनली आंसर, ये सोचते हैं। देखो 2 की पावर x कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर ग्राफ बनाऊं तो 2 की पावर x कुछ ऐसा जा रहा होगा, राइट। और 27 प्लस x लीनियर है ना, तो मतलब कुछ ऐसा जा रहा होगा, राइट। तो क्या ये एक से ज्यादा बार मीट कर पाएंगे। तो समटाइम्स ये ग्राफिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब अब जरूरत नहीं है कि बिल्कुल डॉट टू डॉट यही बननी चाहिए, जस्ट एक हिंट लेकर के एक एक्सपोनेंशियल है और एक लीनियर है, राइट। तो ऑब्वियसली एक ही बार मीट करेंगे कहीं पर, करेक्ट। तो दैट मीन्स दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन एंड दिस इज x इक्वल टू 5। जैसे ही x मिल गया, हमको क्या मिल गया, a7 कितना हो गया 32, ठीक है। a7 कितना हो गया 32। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ a2। तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज d। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टर्म a0 है तो कहना है से a7 इज a0 प्लस 7d। अच्छा, ऐसे 7d क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअली a7 जो होगा ना वो 8th टर्म होगा, a7 यहां पे आएगा, दिस इज 8th टर्म। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो a7 हम कैसे डायरेक्ट लगा देते हैं, a7 आता है तो a प्लस 6d बोल देते हैं, बट इधर a7 नहीं है, a0 से स्टार्टिंग है, तो इट वुड बी 7d। दिस इज इक्वल्स टू 32। अच्छा, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जितना छोटा वैल्यू a0 का ले सकते हैं वो ले लेते हैं, है ना, अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे a0 छोटे से छोटा चाहिए तो d बड़े से बड़ा चाहिए। अब सोच के देखो d की कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, दैट विल गिव अस अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो d वुड बी 4। 5 लेते ही एक्सीड कर जाएगा, a0 नेगेटिव हो जाएगा, और बोला है ना पॉजिटिव नंबर्स का है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक एक चीज बहुत ध्यान से देखा करो, ठीक है। अगर d4 हो गया तो a0 कितना हो जाएगा 4, 32 माइनस 28 4 हो जाएगा। a0 पता है, d पता है, क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो a2 क्या हो जाएगा, a0 प्लस 2d विच वुड बी इज 12 बी द आंसर। समझ में आया क्या क्वेश्चन, समझ में आया क्या, राइट, क्लियर है, ओके। चलो आज इतना ही करेंगे, आज अपना इतना ही करेंगे कि अपन ने नंबर थ्योरी पढ़ लिया, नंबर थ्योरी को अलजेब्रा में कैसे यूज कर लिया, है ना। तो आई होप कुछ पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि और पता लग गया होगा किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। इसी तरीके से और भी करते हैं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन, है ना, अपने अपकमिंग वीडियोस में। ओके, टिल देन बने रहो, है ना, मोशन के साथ। बाय एवरीवन।